डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लिल गई। आज सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे। लंबे समय से लता ताई का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी के अंडर ही डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। सैकड़ों गानों को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर चली गई। नवंबर 1929 को मध्य प्रदेश के ही इंदौर में हुआ था लता जी का जन्म। संगीत की दुनिया के 8 सुरमय दशक 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाना गाया करती थी। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाइट 2 में था। पल में ही नजरें मिलती हैं, पल में ही चाहत खिलती है, अजनबी भी प्यारा लगता है। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच की जाने पहचाने नाम। लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी लता जी के 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वे यहाँ रह रही थी। बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती हैं। सालों तक प्रभु कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत की रियाज से ही शुरू होती रही। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थीं और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था।